किसान भाइयों, हम ज़मीन में कितनी भी खाद की मात्रा डाल लें, अगर हम पीजीआर टॉनिक प्लस इसके साथ एनपीके जो घुलनशील वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होता है, इनका एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके अपने पौधों पर स्प्रे करते हैं, चाहे वो कोई भी फसल हो या पेड़ी गन्ना हो या पौधा गन्ना हो, उससे बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं किसान साथियों। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो काम होते हैं, वो पत्तियाँ करती हैं। अगर हम डायरेक्ट पत्तियों पर स्प्रे करते हैं किसी भी खाद की, किसी भी दवाई की, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं किसान साथियों। किसान भाइयों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पीजीआर टॉनिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बताऊंगा और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बताऊंगा, जिनका आप अपनी गन्ने की फसल में जो है इनके साथ जो मैं बताऊंगा, जो एनपीके के घुलनशील खादें हैं, उनकी जो मैं उचित मात्रा आपको बताऊंगा, अपने गन्ने पर स्प्रे करते हैं 2 से 3 बार, तो किसान साथियों आपके गन्ने की फसल निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी, गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी और किसान साथियों कम से कम जो उत्पादन है 20% का फ़र्क उसमें आएगा। किसान साथियों, किसान भाइयों, हमारी जो फसल होती है वो 2 तरीके से अपने खाना बनाती है, एक तो जड़ों के माध्यम से बनाती है और एक पत्तियों के माध्यम से बनाती है। किसान साथियों, जड़ों में हम निश्चित रूप से बुआई पर भी और बाद में भी, ज़मीन में तो हम बहुत ज़्यादा खाद उपयोग करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग स्प्रे के माध्यम से पौधे की भोजन की जो मांग है, डिमांड है, उसकी पूर्ति नहीं करने की कोशिश नहीं करते हैं। और किसान साथियों, हम केवल दवाइयों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं कि स्प्रे में कभी भी खाद की मात्रा देने की कोशिश नहीं करते। जबकि अगर हम स्प्रे के माध्यम से पीजीआर टॉनिक प्लस एनपीके की जो हमारे घुलनशील खादें हैं, इनकी जो एक रेशियो होती है, एक सही प्रकार से स्प्रे कर दें किसान साथियों, तो ज़मीन से हमारा जो पौधा भोजन बना रहा है उससे कहीं ज़्यादा भोजन वो पत्तियों से बनाना स्टार्ट कर देगा। और किसान साथियों, निश्चित रूप से आपकी फसल पर 1.5 गुना का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आज जो मैं आपको पीजीआर टॉनिक बता रहा हूँ, आप ये बदल भी सकते हैं। मेरा कहना ये है कि किसान साथियों, आपको अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना है। कैसे कि मैं जो पीजीआर टॉनिक आपको बताऊंगी, ये कई सारे होते हैं। आप चाहे तो पहली स्प्रे में कोई सा ले सकते हैं, दूसरे स्प्रे में कोई सा ले सकते हैं जो आपको मिले, तीसरे स्प्रे में कोई सा ले सकते हैं। यानी कि आप बदल भी सकते हैं। मात्रा जो रहेगी वो 1 एकड़ की रहेगी। क्योंकि अगर मैं सारे पीजीआर टॉनिक के बारे में आपको मात्रा, प्राइस और सब कुछ बताने लग जाऊँगा क्या उसके अंदर है, तो एक ही वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, जो कि आप नहीं देख पाएंगे। तो आप कोई सा भी टॉनिक कोई किसी स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टॉनिक पहला भी हो सकता है, वो टॉनिक तीसरा भी हो सकता है। और किसान साथियों, एनपीके के जो खादे मैं आपको बताऊंगा इनके साथ, वो केवल आपको याद रखना है कि पहली जो एनपीके लगेगी वो किसी भी टॉनिक के साथ लग सकती है, लेकिन एनपीके आपको नहीं बदलना है। दूसरी जो एनपीके लगेगी, एनपीके की मात्रा लगेगी, कौन सा खाद लगाना है, वो किसी भी पीजीआर टॉनिक के साथ लगा सकते हैं, लेकिन दूसरी एनपीके की मात्रा नहीं बदलनी है। यानी एनपीके की जो खादें हैं, यानी वो रेशियो में बताने लगानी है जो मैं बताऊंगा, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन पीजीआर टॉनिक में बताऊंगा वो आप बदल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, या कोई सा भी लगा सकते हैं। पहली बार में कोई सा लगा लीजिए, दूसरी बार में कोई सा लगा लीजिए, तीसरी बार में कोई सा लगा लीजिए। रिजल्ट आपको हर एक टॉनिक सही रिजल्ट निकाल करके देगी, वो चाहे फसल की कोई भी अवस्था हो। आपको किसान साथियों 100% रिजल्ट मिलेंगे, वही रिजल्ट मिलेंगे जो आप लेना चाहते हैं। किसान साथियों, ये टॉनिक ऐसे हैं कि अगर आप बदल बदल करके ये टॉनिक इस्तेमाल करेंगे और बदल बदल के एनपीके की मात्रा इनके साथ इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से किसान साथियों 1.5 से 2 गुना का फर्क आपके पहली बार में ही, पहले साल में निकाल करके दिखाई देगा। किसान साथियों, किसान भाइयों, सबसे पहले हम सिंजेंटा कंपनी से स्टार्ट करते हैं। सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस के बारे में बहुत ही ज़्यादा किसान भाई जानते हैं, लगभग मैं हर वीडियो में खुद बताते रहता हूँ। आप क्वांटिस लीजिए सिंजेंटा कंपनी का, आप इसबियॉन लीजिए सिंजेंटा कंपनी का, आप सिंजेंटा कंपनी का मिरेकल भी ले सकते हैं किसान साथियों। इसके अंदर ट्राई कंटिनोल आता है, ये सॉरी सिंजेंटा का नहीं आता है, फिफ्टी कंपनी का आता है। इसमें 0.1% में आता है, लेकिन मिरेकल के बारे में बहुत कम किसान भाई जानते हैं। इन तीनों में से आप कोई सा भी किसान साथियों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्रमोटर ले सकते हैं, यानी कि क्वांटिस, इसबियॉन और मिरेकल कोई सा भी एक ले सकते हैं। इनकी मात्रा वही रखनी है, एक टंकी में 40 से लेकर के 50 ml रहेगी किसान साथियों, तीनों के ही। और इसके साथ आप पहली बार में एनपीके लीजिए 1 किलोग्राम। एनपीके 20-20-20 आपको लगाना है। इसके साथ एनपीके 20-20-20 के साथ आप क्वांटिस लीजिए, इसबियॉन लीजिए या मिरेकल ले लीजिए, तीनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं किसान साथियों। अगला मैं आपको बता रहा हूँ, ये बायर कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मिशन नाम से आता है। यह इसकी मात्रा भी आप 40 ml प्रति टंकी ले सकते हैं, 50 ml भी कर सकते हैं। इसके साथ भी आपको 1 किलोग्राम एनपीके लेना होगा पहली स्प्रे में। किसान साथियों, आप चाहे तो गार्डा कंपनी का चमत्कार भी ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। यह भी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से इसका भी रेशियो रखना है। इसके साथ भी आपको पहली स्प्रे में एनपीके 20-20-20 लगाना होगा। 1 एकड़ की मैंने ये मात्रा बताई है। 5 प्लांट ग्रोथ प्रमोटर मैंने आपको बता दिए किसान साथियों।
क्वांटिस हो गया, इसाबियोन हो गया, मिराकल हो गया, और बायर कंपनी का एम्बिशन हो गया, और घाटा कंपनी का चमत्कार जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। किसान साथियों, इन पांचों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके साथ आपको एनपीके 20-20-20 लेनी है और पहली स्प्रे कर देनी है। आपको दूसरी स्प्रे कम से कम 30 दिन पर रिपीट करनी होगी किसान साथियों। 30 दिन बाद जब आप रिपीट करेंगे तो इनमें से आपने एक लिया होगा कोई भी, आप अगली बार में दूसरे ले लीजिए। दूसरे में मान लीजिए आपने पहली बार में क्वांटिस इस्तेमाल करा है तो दूसरी बार में आप एम्बिशन ले लीजिए, या फिर इसाबियोन ले सकते हैं, या फिर मिराकल ले सकते हैं, या फिर चमत्कार ले सकते हैं। तीसरी स्प्रे में आप जो है इनमें से तीसरा ले लीजिए। अब किसान साथियों, मैं आता हूँ एनपीके खाद में। पहली बार में आपने लिया था एनपीके 20-20-20, दूसरी बार में आपने दूसरे स्प्रे में लेना है 0-52-34 एनपीके। 0-52-34 के साथ आप इसाबियोन भी ले सकते हैं, एम्बिशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपने पहली बार लिया था उससे अलग कोई भी आपको दूसरे स्प्रे में लेना है, यानी कि जो आप पहली बार स्प्रे करें उसको दूसरे में रिपीट नहीं करना। दूसरे में आप एनपीके 0-52-34 ले लीजिएगा किसान साथियों। तीसरी बार में आप एनपीके 0-0-50 ले लीजिए। तीसरी स्प्रे में आप एनपीके 0-0-50 ले लीजिए। उसके साथ आप इनमें से एम्बिशन, चमत्कार, क्वांटिस, इसाबियोन, मिराकल हो गया, इनमें से आप कोई भी पीजीआर टॉनिक एक इसके साथ मिला लीजिए और तीसरी स्प्रे कर दीजिए अपनी फसलों पर किसान साथियों। अब हम चौथी स्प्रे के बारे में बात करेंगे। आपको जो है चौथी स्प्रे के अंदर किसान साथियों बहुत ही जाने माने प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जानते होंगे किसान साथियों। सागरिका हो गई और उसी के समकक्ष आपका बायोवीटा हो गया। किसान साथियों, बायोवीटा बाहर की कंपनी है, थोड़ा सा महंगा आता है, नॉर्वे से इसको इंपोर्ट की जाती थी सीवेट, और सागरिका हमारे भारत में बनाई जाती है इसीलिए सस्ता है, लेकिन रिजल्ट दोनों के एकदम बराबर है, सेम टू सेम है किसान साथियों। आप चाहे तो किसी भी ग्रेड के साथ जो है, जो चाहे एनपीके 19-19 हो, या फिर 0-52-34 हो, या फिर एनपीके 0-0-50 हो, या फिर अन्य भी कोई ग्रेड हो जैसे 1261 है या 13-0-45 है, आप किसी भी ग्रेड के साथ बायोवीटा या सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका प्रयोग किसान भाई ज़्यादा मात्रा में करते हैं, जाने माने प्रोडक्ट हैं। और किसान साथियों, मात्रा वही रहेगी आपकी 1 एकड़ में 500 ml सागरिका या फिर बायोवीटा प्लस 1 किलोग्राम एनपीके। बायोवीटा भी आपको इतना ही इस्तेमाल करना है किसान साथियों, यानी कि प्रति टंकी बात करें तो 40 से 50 ml आप इनको ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और 1 एकड़ में 1 किलोग्राम आप कोई सा भी ग्रेड का एनपीके ले लीजिए और किसान साथियों आप अपने गन्ने की फसल पर इस्तेमाल कर लीजिए। किसान साथियों, आप अगर इन स्प्रेज का ध्यानपूर्वक अपनी गन्ने की फसल पर सही समय पर स्प्रे करते हैं तो निश्चित रूप से किसान साथियों आपकी गन्ने की फसल में बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उत्पादन जो है निश्चित रूप से आपको बढ़ करके मिलेगा, क्योंकि किसान साथियों इन सारे पीजीआर टॉनिक्स की इनके अंदर सारी की सारी वो चीज़ें होती हैं। मैं आपको बता दूं, विस्तृत वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा वो वीडियो हो जाएगा अगर मैं सारी की सारी चीज़ें हर एक पीजीआर के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाहर कोई भी तत्व नहीं बचता है। अगर आप इनका समय समय पर बदल बदल कर उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से किसान साथियों आपके गन्ने की फसल में किसी भी चीज़ की, किसी भी तत्व की डिफिशियंसी देखने को नहीं मिलेगी और आपके गन्ने की फसल बहुत ही ज़बरदस्त लंबाई मोटाई के साथ साथ ग्रोथ पकड़ के चलेगा शुरू से लेकर के। किसान साथियों, चौड़ी पत्तियों होगी, जेड ब्लैक होगी, ग्रीननेस में रहेगा, कोई भी रोग बीमारी आपके गन्ने की फसल में बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, जितने भी मैंने आपको पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बताए हैं या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बताएं, आप इनको समय समय पर उपयोग करते रहें। कोई सभी आगे पीछे लगा सकते हैं बदल बदल कर, पर एनपीके की जो ग्रेड मैंने बताई है उसे उसी हिसाब से करना है जैसे कि मैंने बताया। और इसके अलावा किसान भाइयों ध्यान दीजिए कि जो आप एनपीके फर्टिलाइजर लें या फिर टॉनिक्स का उपयोग करें, यानी पीजीआर का उपयोग करें या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को उपयोग करें, आपको ब्रांडेड कंपनी का ही लेना है, यानी कि लोकल कंपनियों को नहीं लेना है, वरना फिर ऊपर कुछ लिखे हुए थे और अंदर कुछ रहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा। आप ब्रांडेड कंपनी का लेंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यानी किसान भाइयों, गन्ने की फसल में कल्लों की बढ़वार के बारे में, ग्रोथ की बढ़वार के बारे में एक शानदार उत्पादन लेने के लिए जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।